एवरीवन, मैं सुकुमार इन्फॉर्मेशन माई एकेपी चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज के इस प्यारे से चैनल में आपको यह बताऊंगा कि सूट का प्रयोग, ठीक ना, यूज आप देख रहे होंगे आपके व्हाइट बोर्ड, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि यूज ऑन सूट। सूट का प्रयोग हम कहाँ, कैसे, किस प्रकार करेंगे, इसी टॉपिक को आज हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, तभी हमारे वीडियो को देखने के बेनिफिट आपको होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सूट का जो नियम होता है कि सूट कहाँ पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस कारण से लगाया जाता है। तो ये हम जानते हैं। व्यक्ति को सलाह देने या सलाह लेने के लिए सूट का प्रयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों, सूट का अर्थ क्या होता है जान लीजिए कि सूट का अर्थ होता है चाहिए, है ना। सूट का अर्थ होता है चाहिए, बट आपको कंफ्यूजन होगी इस बात को देख के, इस चीज को देख के कि भैया सूट में चाहिए तो और कुछ होता है, जैसे नीड माने भी चाहिए, वांट माने भी चाहिए, सूट माने भी चाहिए, रिक्वायर माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए। इन पांचों का अर्थ होता है चाहिए चाहिए चाहिए, बट इन पांचों का डिफरेंट है। इन पांचों में डिफरेंट, इनका प्रयोग कहाँ, कैसे, किस प्रकार किया जाएगा, ये चीज अलग अलग है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये हम बता दें, क्योंकि वांट का प्रयोग, नीड का प्रयोग मैं बता चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ बताने जा रहे हैं आज सूट का प्रयोग। इसके बाद रिक्वायर का, मस्ट का बता दूंगा, बट आज सूट का देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को सलाह देने या सलाह लेने के लिए सूट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम सलाह देते हैं या सलाह देते हैं, हम वहाँ इंग्लिश में सूट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका रूल। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको जाना है, मुंबई जाना है या कोलकाता जाना है या कहीं भी आपको जाना है, तो आप परिवहन से जाएंगे, यानी कि गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो उस ट्रेन को जाने की जो पटरी होती है, यदि ट्रेन पटरी पर ना हो तो वो नहीं पहुंच पाएगी, ठीक ना। यदि ट्रेन पटरी पर ना हो तो नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश में आपको स्ट्रक्चर याद करना होता है भाई, स्ट्रक्चर। यदि आप स्ट्रक्चर याद नहीं तो कुछ भी इंग्लिश आप नहीं कर सकते। ये जो है कि मेरा भरोसा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड, ये इसका क्या हो गया, नियम हो गया, रूल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए इस बात को, ये जो मैंने लिखा हूँ, इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो कैसे, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये है ना, ये आप कहेंगे कैसे व्यक्ति बन गए, जैसे कि ये एक व्यक्ति है। तो क्या होगा, इस व्यक्ति ने इसके पास गए, ये मान, इनका नाम है क्या है, राजू। इनका नाम क्या है, राजू, और इनका नाम मान लेते हैं मोहन। क्या नाम है, मोहन। तो ये राजू जो है मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं, मोहन भैया जरा आप बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने कहा, देख भाई क्या करना चाहिए, कहा तेरे को इंग्लिश बोलना चाहिए, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो गौर कीजिए बात के मेरे, इसने जब पूछा इससे, मोहन से, कि मोहन भैया आप ही बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो क्या कहा, देखिए, कहा कि तुम्हें अंग्रेजी क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। ये देखिए, इसने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यानी क्या कहा, यू शुड स्पीक इंग्लिश। क्या कहा, देखिए, यू शुड इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। कैसे, देखिए मैंने इसको कैसे बना दिया तुरंत, यही आप सोच रहे होंगे, बट मैंने कैसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना। स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले हम सबसे सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी ट्रेन को दौड़ाने के लिए पटरी की जरूरत होती है, और पटरी पर जब हम ट्रेन को चढ़ाएंगे तभी हमारी ट्रेन स्पीड लेगी, है ना। तो इसी प्रकार ये है हमारी पटरी, इसके माध्यम से हम चलेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना अनसक्सेसफुल, नो सक्सेसफुल। तो देखिएगा, सबसे पहले इसने कहा सब्जेक्ट लगा भैया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी कि वही सब्जेक्ट यानी नाउन, है ना।
तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू माने कि तुम, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम है सब्जेक्ट। तो इसमें तुम हुआ ना, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत शुड लगाओ, सब्जेक्ट प्लस शुड लगा, शुड तो मैंने लगा दिया शुड। इसके बाद बोलता है V1, सब्जेक्ट के बाद प्लस V1, तो V1 क्या है, स्पीक, स्पीक यानी स्पीक माने बोलना, तो इसने कहा कि V1 एक स्पीक लगा, तो मैंने स्पीक लगा दिया। इसके बाद ये कहता है कि प्लस अदर वर्ड, यानी जितने भी बच्चे सबको ले आ। लास्ट में इसने बोला V1 के बाद जितने भी तुम्हारे फैमिली बचे हैं सभी को ले आ, तो बचा क्या, स्पीक यानी कि इंग्लिश, बच्चा था इंग्लिश को अपने यहाँ लगा दिया। ठीक, मैंने इंग्लिश का लगा दिया। अब हमारा अगला एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए घर जाना चाहिए, क्या तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड गो योर होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यू शुड गो योर होम। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें देखना चाहिए, यू शुड लुक, यू शुड सी, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, यू शुड डू इट, तुम्हें वह करना चाहिए, यू शुड डू दैट, है ना। इस प्रकार से आप इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अगला नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बड़ा सा, मैंने ये तो हो गया, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें यहाँ करना चाहिए, मुझे वहाँ खाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये बोलना चाहिए। इस प्रकार से किसी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि you should go there, you should come here, you should speak English, you should speak German, you should speak Urdu, you should speak the English, the Hindi। इस प्रकार से तमाम जो शब्द, बट आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा मैं बताता हूँ, इससे ज्यादा, इससे बड़ा एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। ये देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को आई नॉट डिटेक्ट, यानी मैं स्ट्रक्चर को नहीं डिटेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों चलता हूँ, जैसे कि मैंने कहा तुम्हें मेरे कोचिंग में पढ़ने आना, तुम्हें मेरे कोचिंग में पढ़ने आना चाहिए, मैंने ऐसा लिखा इतना बड़ा, दैट इज अ लॉन्ग ट्रांसलेट, इतना बड़ा मैं कैसे ट्रांसलेट कर पाऊंगा। तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, मेरे रहते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाते। तो मैं आपको सबसे पहले बताया था कि किसी भी चीज को करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए रास्ता पता होना चाहिए। जैसे आप यदि कहीं भी जाते होंगे तो आप सबसे पहले मंजिल से पहुंचने से पहले आप उस रास्ते को देखते होंगे कि ये रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगी या कहीं और ले जाएगी। तो इसी प्रकार इसको बनाने से पहले इस सब्जेक्ट का जो इस स्ट्रक्चर जो को है, जो इस स्ट्रक्चर को देखें कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा। तो सब्जेक्ट में हम करते हैं यू, सब्जेक्ट में यू तुम, तो हम करते हैं सब्जेक्ट लगा पहले, तो यू हमारा हो गया सब। इसके बाद क्या कर रहा है, तुम्हें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, शुड, यानी कि शुड हमारा यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, शुड। यू शुड, अब क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें क्या करना चाहिए, आना चाहिए, यू शुड कम। और ये टू क्यों लगा दिया, तो ये तो आपको पता है, बचपन में आप सिखाओ कहीं भी जाओ टू जरूर लगाओ, कहीं भी आओ वहां टू जरूर लगाओ। आपके बाद जब ये आने की बात है, कम आ रहा है ना, तो यहाँ टू लग गया। इसके बाद हम कहते हैं क्या करने आना चाहिए तुम्हें, भाई पढ़ने आना चाहिए, क्या करने आना चाहिए, पढ़ने चाहिए, स्टडी तुम्हें क्या करने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। तो कहाँ पढ़ने चाहिए, पढ़ने आना चाहिए मेरे कोचिंग में, माय कोचिंग, क्या होगा, माय कोचिंग, देखिए यहाँ माय कोचिंग, क्या हो गया, यू शुड कम टू स्टडी माय कोचिंग, यू शुड कम टू स्टडी माय कोचिंग, तुम्हें मेरे कोचिंग में पढ़ने आना चाहिए। यदि मैं कहूँ तुम्हें मेरे घर आना चाहिए, तो यू शुड कम टू माय हाउस, यू शुड कम टू हिज हाउस, यू शुड कम टू
ट्री हाउस, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सिंपल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, आपको एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक स्ट्रक्चर दोस्तों याद रहेगा तभी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उस चीज का स्ट्रक्चर, नियम, रूल पता होगा, तभी आप कार्य पर विजय प्राप्त करेंगे, आप कार्य को कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या रहा, ये